को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इफिसियों 5 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ज्योति और अंधकार, समय बिना रुके चलता रहता है। जब हम सोते हैं, काम करते हैं, आराम लेते हैं और खाते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, समय बीतता जाता है। चूंकि हम समय को बहता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हमने एक उपकरण का आविष्कार किया है, जिससे हम दिखाई न देने वाले समय को देख सकते हैं। वह घड़ी है। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। चूंकि हम दिखाई देने वाली शारीरिक दुनिया में रहते हैं, इसलिए हम आत्मिक दुनिया की चीजों को देख या महसूस नहीं कर सकते। जैसे दिखाई न देने वाले समय के बहाव को मापने और देखने के लिए एक घड़ी बनाई गई, ठीक वैसे ही हमें उस आत्मिक दुनिया को दिखाने के लिए, जिसे हम देख नहीं सकते, परमेश्वर ने एक उपकरण बनाया है। वह बाइबल है। कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जा सकेगा? परमेश्वर का कार्य क्या है और शैतान का कार्य क्या है? इस तरह की आत्मिक दुनिया की सभी चीजों को हम सिर्फ बाइबल के द्वारा ही सही तरह से पहचान सकते हैं। अब आइए हम बाइबल के द्वारा ये पहचानने का समय लें कि ज्योति और अंधकार का आत्मिक अर्थ क्या है और किस प्रकार के लोग परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, जो शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल इस प्रकार हमें कहती है कि किस प्रकार के लोग उद्धार पाएंगे और किस प्रकार के लोग उद्धार नहीं पाएंगे। यीशु हमारे उद्धारकर्ता हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के रूप में शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए। बाइबल ने कहा कि जो कोई यीशु को ग्रहण नहीं करता, वह पहले से ही दोषी ठहर चुका है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि लोग स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़े हों और उन्हें अपने सही और गलत कामों के आधार पर न्याय मिले,
वे इस पृथ्वी पर शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं, इस तथ्य के आधार पर उनका पहले से इस पृथ्वी पर ही न्याय हो चुका है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे उद्धार पाएंगे, जबकि जो विश्वास नहीं करते, वे दोषी ठहराए जाएंगे। इससे हम देख सकते हैं कि वो विश्वासी जो शरीर में आए परमेश्वर को ग्रहण करता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे उद्धार से सीधे संबंधित है। तो फिर वो परमेश्वर जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं, उनका क्या महत्व होता है कि बाइबल कहती है कि जो कोई उन पर विश्वास नहीं करता, उसका न्याय हो चुका है। आइए हम बाइबल में वर्णित की गई ज्योति के अर्थ के द्वारा उसका जवाब खोजें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यूहन्ना 3:19-21। बाइबल हमसे कहती है कि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति के निकट नहीं आता। वे ज्योति के बजाय अंधकार से प्रेम करते हैं और इस कारण से ज्योति से बैर रखते हैं, क्योंकि वे इससे डरते हैं कि ज्योति के द्वारा उनके बुरे कामों पर दोष लगाया जाएगा। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, जहां सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर थी, वहां जब स्ट्रीट लाइटों के प्रकाश को 2 गुना अधिक तेज किया गया, तब अपराध की दर आधी से कम हो गई। यह उदाहरण साफ साफ दिखाता है कि ऐसी अंधेरी जगह में जहां ज्योति नहीं है, ज्यादातर अपराध पैदा होते हैं। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। जिस प्रकार बिना ज्योति की अंधेरी जगह में अपराध तेजी से फैलता है और प्रचलित होता है, उसी प्रकार को कर्म करने वालों की यह विशेषता है कि वे ज्योति से बैर रखते हैं और उसके निकट आने से इनकार करते हैं। परमेश्वर ज्योति हैं। बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर ज्योति हैं। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। 1 यूहन्ना 1:5। परमेश्वर जिन्होंने आदि में सब वस्तुओं की सृष्टि की थी, इस पृथ्वी पर एक ऐसी सच्ची ज्योति के रूप में आए जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। उन्होंने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, इसलिए जगत ने उन्हें नहीं पहचाना, और उनके अपने ही लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। जो भी हो, यीशु परमेश्वर थे, जो ज्योति हैं। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12:46-48। परमेश्वर शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर ज्योति के रूप में इसलिए आए, ताकि जो उन पर विश्वास करें, वे अंधकार में न रहें। लेकिन लोग जो अंधकार के हैं, वे परमेश्वर के पास आने से इनकार करते हैं। 2000 वर्ष पहले, कुछ लोग ज्योति के रूप में आए यीशु के पास खुशी खुशी आना चाहते थे, जबकि दूसरे कुछ लोग उनके पास आना नहीं चाहते थे और स्वर्ग के राज्य के शुभ संदेश को नकारते थे जिसका यीशु ने प्रचार किया था, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जोर से पुकारा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। बाइबल के वचनों के अनुसार, वे सभी कुकर्म करने वाले हैं जो ज्योति को नकारते हैं। चूंकि परमेश्वर ज्योति हैं, इसलिए शैतान अंधकार है जो ज्योति के विपरीत है। अंततः परमेश्वर का इनकार करने वाले लोग अंधकार की शक्ति के होते हैं और वे परमेश्वर के न्याय से कभी बच नहीं पाएंगे। ज्योति में हमारी अगुवाई करने वाला सत्य, नई वाचा का फसह का पर्व। इसके विपरीत, जो सत्य पर चलते हैं, वे ज्योति के निकट आते हैं।
वो सत्य क्या है जो ज्योति में हमारी अगुवाई करता है और जिसे परमेश्वर ने सिर्फ स्वर्ग जाने वालों को दिया है? बाइबल कहती है कि ज्योति के रूप में आए यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का काम करते हैं। आइए हम मलिकिसिदक की रीति के बारे में और अधिक जानें। जब अब्राहम युद्ध जीतकर लौट आया, तब मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु ले आकर उसे आशीष दी। मलिकिसिदक परमप्रधान ईश्वर का महायाजक था। पुराने नियम के समय में याजक पशुओं को बलि करके उनका लहू बहाते थे और फिर उसे परमेश्वर को चढ़ाते थे। लेकिन विशेषकर मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष देने के लिए रोटी और दाखमधु का उपयोग किया। मलिकिसिदक के द्वारा चढ़ाया गया रोटी और दाखमधु का बलिदान नए नियम के समय में कैसे पूरा हुआ, इसे आइए हम यीशु के कार्य के द्वारा देखें जो मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हैं। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26:17-19, 26:28। जैसे मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु के द्वारा अब्राहम को आशीष प्रदान की, वैसे ही यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा हमें आत्मिक आशीष दी है। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। ये दिखाता है कि वह हमें फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा जो उनके मांस और लहू को दर्शाता है, अनंत जीवन की आशीष प्रदान करते हैं। वही दृश्य लूका सुसमाचार में भी दर्ज किया गया है, जहां यीशु ने फसह के पर्व को नई वाचा कहा। ज्योति के पास आओ। परमेश्वर ने जो ज्योति हैं, प्रतिज्ञा की है कि वो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएंगे। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि जब वह फिर से आएंगे, तब वह अकेले नहीं होंगे, यानी पवित्र आत्मा और दुल्हन एक साथ प्रकट होंगे। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंट ले। प्रकाशित वाक्य 22:17। पवित्र आत्मा और दुल्हन के आ कहने पर लोग जो उनके पास आते हैं, क्या वही ज्योति की संतान नहीं है जो खुशी से परमेश्वर के पास आते हैं? इसलिए हम जान सकते हैं कि वे जो इस युग में पवित्र आत्मा और दुल्हन के रूप में आए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वे ही परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जिनके पास उद्धार की प्रतिज्ञा है। इसके विपरीत, जो पवित्र आत्मा और दुल्हन के पास नहीं आते, वे खुद को कुकर्मी साबित करते हैं। जो अंधकार के हैं, वे ज्योति से बैर रखते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उस सत्य से बैर रखते हैं और उसका इनकार करते हैं जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की गवाही देता है जो ज्योति हैं। संसार में बहुत सी अंधेरी जगहें हैं जहां सत्य की ज्योति अब तक नहीं चमकी है। शैतान बहुत लोगों की आंखों, कानों और मनों को अंधकार से ढक देता है। संपूर्ण अंधकार में जहां हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, हम नहीं पहचान सकते कि आगे मार्ग है या फिर खड़ी चट्टान। यदि हमारे पास ज्योति है जो अंधकार में चमकती है, तब हम आगे का मार्ग देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब पृथ्वी अंधकार से ढकी हुई है और सब लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर हमसे कहते हैं, उठ, प्रकाशमान हो। इस वचन के अनुसार आइए हम, ज्योति की संतान के रूप में पूरी दुनिया में यरूशलेम की उज्जवल ज्योति चमकाएं और परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करें। सिर्फ ज्योति ही अंधकार को हरा सकती है।
यदि हम यरूशलेम की महिमा की ज्योति को चमकाएंगे, तो अवश्य ही हमारे खोए हुए भाई बहनें यरूशलेम की ज्योति को देखेंगे और माता की बाहों में वापस आएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी परमेश्वर की ऐसी संतान बने जो इस अंधेरे संसार में ज्योति चमकाकर नबियों के मिशन को पूरी तरह से पूरा करेगी।